मुंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह जानना चाहा कि क्या कोई भी व्यक्ति बिना निवास प्रमाण पत्र के इस राज्य में आकर व्यवसाय फेरी लगाने का काम कर सकता है। इस पर आजाद हॉकर्स यूनियन के महासचिव ने क्या कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार। मुंबई के 1 लाख के करीब फेरी वालों की उम्मीदों पर एक बार फिर से अंकुश लग गया है। 7 तारीख को कोर्ट ने 11 साल बाद मुंबई उच्च न्यायालय ने महानगर पालिका से यह जानने की कोशिश की है कि क्या दूसरे राज्यों से यहां आकर बिना निवास प्रमाण पत्र के फेरी वाले अपना रोजगार कर सकते हैं। मुंबई उच्च न्यायालय को पूरा अधिकार है पूछने का, लेकिन क्या यह आपको नहीं पता है कि जब 2014 में कानून बना, फेरी वालों का सर्वे हुआ, फेरी वालों का जब सर्वे हो रहा था उस समय निवास प्रमाण पत्र देना तय किया गया था। लेकिन क्योंकि उस समय चुनाव था, सरकारों ने घोषणा कर दी कि फेरी वाला होने का प्रूफ होना जरूरी है, ना कि निवास प्रमाण पत्र। आज 11 वर्षों बाद मुंबई उच्च न्यायालय ने फिर से यह सवाल किया है। आदरणीय जस्टिस श्री गडकरी जी और काता जी ने इन्होंने जो सवाल पूछा, इन्होंने एक और सवाल किया है कि 99,435 फेरीवालों में चुनाव का अधिकार मात्र 22,000 लोगों को ही क्यों दिया गया। इसके पहले मुंबई उच्च न्यायालय ने ही टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव करवाने की घोषणा की थी। तो क्या कोई यह पूछ सकता है कि मुंबई उच्च न्यायालय ने इन सारी बातों की जानकारी न लेते हुए चुनाव जो करवाया, फिर इसके बाद उसी चुनाव पर स्थगन आदेश मिला सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर उच्च न्यायालय भेजा। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर 99,435 फेरी वाले हैं तो उसमें असाक्षरों की संख्या ज़्यादा है। वो उच्च न्यायालय नहीं जा सकते, गरीबी तबके के नीचे हैं। कई सारे विषय को लेकर एक बार फिर 24 फरवरी तक मामले को आगे बढ़ा दिया गया है। महानगर पालिका 24 फरवरी के पहले अपना स्टेटमेंट देगी, यह जानकारी देगी सरकार कि अन्य किन किन राज्यों में निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, क्या जरूरत है ये। लेकिन एक सवाल जो अदालत ने महानगर पालिका से पूछा कि क्या बिना निवास प्रमाण पत्र के इस राज्य में आकर व्यवसाय किया जा सकता है। इस राज्य माने क्या? क्या यह राज्य भारत देश से अलग है? क्या यहां पर जो फेरी वाले हैं किसी पर राज्य से आए हुए, परदेश से आए हुए, प्रदेश से आए हुए हैं? तो कई ऐसी टेक्निकल भाषाओं के बीच एक बार फिर से फेरी वालों का मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। पहले महानगर पालिका ने यह कहा कि 99,435 में हम खाली 22,000 फेरी वालों को मान्यता दे रहे हैं। हमने लगातार उसका विरोध किया, बाबू दयाशंकर सिंह जी ने विरोध किया, आजाद हॉकर्स यूनियन ने विरोध किया, अन्य नेताओं ने विरोध किया। आज भी हम यही चाहते हैं कि 99,435 फेरी वालों का ही जो पात्र हैं, जो 2014 के पहले से फेरी वालों का रोजगार करते हैं, उनको प्रमाण पत्र दिया जाए। लेकिन इन सारी बातों को अनदेखा करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुंबई के 20 रास्तों से 150 मीटर से आप हटाइए,
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि रेलवे स्टेशन से 150 मीटर दूर फेरी वालों को हटा दिया जाए। निश्चित तौर पर वहाँ पे सुरक्षात्मक दृष्टि से सारी चीज़ों से तकलीफ होती है, लेकिन बाकी के लोगों का क्या, जिन्हें यह कहकर हटा दिया गया है कि ये बांग्लादेशी हैं। 2-2 साल हो गए, 8-8 महीने हो गए, 5-5 महीने उनके रोजगार बंद है। उनके पास तो निवास प्रमाण पत्र भी, और निवास प्रमाण पत्र का छोड़िए, अगर महानगर पालिका सरकार या कानून भी यह पूछता है तो मैं नाम लूँगा शांताराम शिंदे जैसे लोगों का, जिनके पास, वो तो स्थानीय भूमि पुत्र हैं, अगर ये हम माने कि हम किसी और राज्य से आए हैं, अपनी मौसी के यहाँ आए हैं, तो उनका क्या, उनके रोजगार क्यों बंद है? क्या यह नहीं हो सकता कि लोगों की छानबीन की जाए, लोगों का फिर से सर्वे करवाया जाए, तब तक उनको वहीं रोजगार करने दिया जाए? लेकिन नहीं, 11 साल बाद, कानून बनने के 11 साल बाद, बीच में निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत थी, फिर नहीं थी। ऐसे विषयों के साथ मुंबई उच्च न्यायालय ने ही टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव करने की घोषणा की थी। आनन फानन में टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव हाई कोर्ट के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश से ही किया गया।